स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि फसल में शैम्पू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी अगर किसी भी फसल में शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शैम्पू का सामान्य तौर पर प्रयोग बालों को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान शैम्पू का प्रयोग अपने फसल में भी कर रहे हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हैं कि भिंडी की फसल में अगर शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं और यह कैसे नुकसानदायक भी साबित हो रहा है। तो आइए एक एक करके इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने यह भिंडी के पौधे का पत्ती है। अगर इसी पर अगर शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं, यानी फसल में शैम्पू का प्रयोग हम दो माध्यमों से कर सकते हैं। पहला है छिड़काव के माध्यम से शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फसल में शैम्पू का प्रयोग अगर छिड़काव के माध्यम से करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो भिंडी का यह पौधे का पत्ती है, यानी जैसे ही अगर शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो इस पर लगे डस्ट पार्टिकल यानी धूल मिट्टी जितने भी लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से साफ हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शैम्पू का प्रयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ करने के लिए किया जाता है और यही कार्य यहाँ पर भी होता है। यानी यह भिंडी के पत्ती को पूरी तरीकों से साफ कर देता है। अगर अन्य सब्जियों की खेती में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी लौकी में भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ टमाटर की खेती में भी कर सकते हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको भिंडी की फसल में दिखाने जा रहे हैं। यानी जैसे इस भिंडी के पौधे पर अगर शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर इस पौधे का जो पत्ती है पूरी तरीकों से साफ हो जाएगा और इस पर सूर्य के प्रकाश अगर पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज होंगी और जिससे यह भिंडी का पौधा है वह ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को बनाने में कामयाब होगा और यही वजह है कि यह जल्दी से ग्रोथ करेगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने फसल में शैम्पू का प्रयोग भी कर रहे हैं। यानी शैम्पू का प्रयोग करने से फसल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज हो रही है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं तेज हो रही है, जिससे जो हमारा पौधा है जल्दी से ग्रोथ कर रहा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। अब आइए समझते हैं कि भिंडी की फसल में यानी शैम्पू का प्रयोग अगर हम सिंचाई के दौरान करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी अगर शैम्पू का प्रयोग सिंचाई के दौरान कर देते हैं किसी भी फसल में तो निश्चित तौर पर यह पानी के पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे जो पानी है प्रत्येक मतलब मिट्टी के प्रत्येक कणों में फैल जाता है और जिससे जो हमारा सिंचाई का अवधि है वो बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर हम गर्म खाने को अगर ले लेते हैं तो गर्म खाना जैसे ही खाते हैं तो हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसका जो सरफेस टेंशन है पूरी तरीकों से कम हो जाता है और जैसे अगर खाते हैं तो हमारे जीभ पर पूरी तरीकों से यह फैल जाता है गर्म खाना और जिससे हमें स्वादिष्ट लगता है। और यही खाना अगर ठंडा हो जाए तो निश्चित तौर पर सरफेस टेंशन बढ़ जाता है और जिससे जो हमारा भोजन है जीभ पर पूरी तरीकों से नहीं फैल पाता है, जिससे हमें खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है। यही सेम प्रक्रिया यानी यही सेम प्रोसेस भिंडी के फसल में भी कर सकते हैं। यानी जैसे ही अगर शैम्पू का प्रयोग करते हैं अपने फसल में तो वह पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, यानी सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे जो पानी है मिट्टी के प्रत्येक कण में फैल जाता है, जिससे जो सिंचाई की अवधि है वो भी बढ़ जाती है। यानी अगर आप सिंचाई 20 से 22 दिनों में कर रहे हैं, अगर शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर 5 से 6 दिन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और यही वजह है कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा है और जिससे मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान फसल में शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं और इसका परिणाम भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन इसका नुकसान यह भी है कि अगर ज़्यादा मात्रा में शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं अपने भिंडी के फसल में या अन्य फसलों में तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें लिमिटेड मात्रा में शैम्पू का प्रयोग करना है अपने फसल में। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही फसल में करते हैं
तो हमें पूरा भरोसा है कि भिंडी की फसल में आप शैम्पू का प्रयोग करने से लाभ प्राप्त करेंगे ही, लेकिन अन्य फसलों में भी शैम्पू का प्रयोग करके आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।